तीनों लैब्राडोर है, किसका है? नहीं, ये मेरा है। तेरा है? वो दोनों बेटे हैं, वो उसका वो मम्मी को। हाँ। को 2 इयर्स है। ओके। और ये वही कलर है ना, वो ब्लू कलर बेल्ट। हाँ। उसको ये अक्टूबर 28 आया तो। ओके। 1 ईयर। तो अच्छा हिंदी आता है। कौन सी क्लास में? 9th क्लास। 9th क्लास में है तू? क्या एज है तेरी? 15। 15। नेम? आल्बिन प्रीतु। आल्बिन? आल्बिन प्रीतु। आल्बिन प्रीतु। यू क्रिश्चियन? हाँ, क्रिश्चियन? ओह, नाइस डॉग्स। हाँ, उसका फादर नहीं। फादरलेस। बाइक का नॉलेज है? बहुत पसंद है वो कावासाकी निंजा। कावासाकी निंजा। शैडो है। शैडो। उसका नाम स्टेफी है। स्टेफी। हाँ। ओह। इजी इजी इजी। क्या खिलाते हो इसको खाने में? तो हम राइस और चिकन वेज हो गए। 8 years। ठीक है। यहाँ पे अच्छा इनको भगाया करो, ये सब ओवरवेट है, वेट ज़्यादा है इनका। इसका थोड़ा कम हो गया। हाँ, इन लोग को दौड़ाओ, क्रिकेट खिलाओ इन लोग को। हे गाइस, वेलकम बैक टू हेलमेट डूड। एंड आई नो हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस चैनल। उनको जो करना होगा वही करेंगे। हेलमेट। सो गाइस, इन दिस वीडियो कम्प्लीटली पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम इस बाइक का। डिटेल्ड वीडियो होगा, छोटी सी छोटी चीज़ें जो आपको एक ओनर जिसने गाड़ी ली है वही आपको ये समझा सकता है। एंड मुझे लगता है कि वो डिटेल्ड और वो एक्सपीरियंस आपको थ्रू आउट द लॉन्ग जर्नी आता है। सो स्पेशली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो आई थिंक आपको हेल्पफुल होगा समझने में और जानने में बिफोर बाइंग दिस बाइक। इट्स डेफिनेटली नॉट अ टफ and rugged looking bike. It's like more of a stylish, elegant and premium looking bikes, but only for another person. जिससे मेरा मतलब है कि if you are sitting on it, तो अगर आपका जो व्यू होगा ना, कॉकपिट व्यू, स्पेशली ये वाला व्यू और ये टैंक व्यू, इट्स वेरी बोरिंग, नॉट एट ऑल एलिगेंट, इतना भी आपको स्टाइलिश और प्रीमियम नहीं लगेगा। बट अगर कोई आपको दूर से देख रहा है, नो, अगर वो आपको देख रहा है कि आप गाड़ी चला रहे हो, वो आपको ऐसा थर्ड पर्सन देख रहा है, तो बाइक डेफिनेटली लुक्स स्टाइलिश, वेरी हैवी, सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर जो वी स्ट्रॉम का आता है। इन पर्सन अगर आप बैठ रहे हो बाइक पे और आप यहाँ पे इस तरीके से आप जब ये व्यू देखते हो स्पेशली, तो मैंने तो ये हैंडल बार बैग लगाया है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली कि ये एम्प्टी जो है डैशबोर्ड वाला एरिया है कम्प्लीटली, इट्स टू मच ऑफ अ स्पेस। यहाँ बहुत स्पेस दी है, इसको ये लोग फंक्शनल बना सकते थे, बट एनी हाउ मर्जी इन लोगों की, इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। इसको अगर आप रोड व्हीलर से लड़ रही है, पगला गया है, यहाँ से आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार बंदा बैठा है तो उसकी पर्सनालिटी है और बाइक का एक प्रॉपर लुक आता है। बट पर्सन अगर बैठेगा तो वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हेडलाइट्स की मैं बात करूँ तो इट्स वेरी नाइस लुकिंग। ये जो डिज़ाइन दिया है इसका ऑब्लॉन्ग डिज़ाइन, इट्स वेरी प्रीमियम लुकिंग, अट्रैक्टिव डिज़ाइंस। इंटेंसिटी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। द बीम इंटेंसिटी एंड द विजिबिलिटी इन सिटी ड्राइविंग आई फाउंड इट टू बी सफिशिएंट। आई वुड से इट्स द बेस्ट लुकिंग हेडलाइट इन दिस सीसी सेगमेंट। एंड आपको लगता है कि इस बाइक से बेटर हेडलाइट डिज़ाइन या फिर बीम इंटेंसिटी किसी और बाइक का है? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मैंने पूरे इस सेगमेंट को डिवाइड किया है 3 सेक्शंस में, डिज़ाइन, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। सो जैसे कि हमने बात करी इसके ओवरऑल डिज़ाइन की फ्रंट व्यू से, सेकेंडली मैं आपको बताऊं हैंड गार्ड्स के बारे में। ये चीज़ तो आज आ ही गया, छोड़ेंगे नहीं इसको। ये जो हैंड गार्ड्स है ना इसके, ओ भाई मैं क्या बताऊं मैं, दीज हैंड गार्ड्स आर एक्चुअली नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी प्लास्टिक, कार्बनी फील। एंड अगर मैं एक वर्ड में बात बताऊं ना, सो दे आर वेरी रिस्की, लाइक टोटली रिस्की। 2 बार मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है और ये हैंड गार्ड्स का कोई काम नहीं आया। मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि ये जो मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है और जो चोट लगी है वो गाड़ी से लगी है, बट गाड़ी का तो आप अगर देखो स्क्रीन पे तो उसका तो टेल लाइट पूरा टूट चुका है। ये वाला, ये जो कट है, ये कट जो है वो सीधा मेरे फिंगर पे लगा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से अटैच्ड है और ये इसका मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इट कुड हैव बीन अ बेटर पोजीशन इस तरीके से कि थोड़ा सा और ऊपर की तरफ होते, प्रोटेक्टिव होते, और जो ये कर्व लाइन है यहाँ पे, ये आपके नकल्स को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं वो नहीं तोड़ते
अगर इसका डिज़ाइन बेटर होता, ये जो फ्रेम है इसके साथ साथ एक एक बैकबोन जैसा दिया होता, लाइक स्टील फ्रेम्ड, जो इसको और स्ट्रांग बनाता, और जो डिज़ाइन है ये आपके फिंगर्स को प्रोटेक्ट करता तोड़ने की जगह। कार्बनी मटेरियल, चीप प्लास्टिक एंड टोटली रिस्की। जो इसका आप डिज़ाइन देखो, सिटिंग एंगल सीम्स गुड ऑलमोस्ट फॉर एवरीवन, आई वुड से, इवन फॉर अ गाय हु इज़ more than 5'8" or even 5'11". Seat foam density is just right, that neither it aches your back by being too soft, neither it's too uncomfortable कि वो भाई बहुत hard है। Especially talking about the handlebar thing and issues with this one, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे स्टार्टिंग से ही कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं हैंडल बार में, चाहे वो लेफ़्ट की तरफ गाड़ी जा रही हो या फिर हैंडल बार वॉबल कर रहा हो। तो मुझे इस गाड़ी को चलाते हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, और लेट मी टेल यू क्या क्या इश्यूज़ हैं। इसका जो कौन सेट है चेंज कराना पड़ता है, बहुत इश्यूज़ है। गाड़ी लेफ़्ट में जाती है, हैंडल बार का जो शेप है और जिस तरीके से नक्कल गार्ड यहाँ पे डिफ़ाइन किए गए हैं, जो इस तरफ एक तरफ इस तरफ है, थोड़ा सा साइड मिरर आगे की तरफ है, पोजीशनिंग सही नहीं है। ड्राइविंग में एज सच कोई इशू नहीं है, बट आई वुड से वन मोर थिंग यहाँ मैं ऐड करूँगा। इनिशियली आई फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल कि मैं इसको 2.5-3 घंटा चलाऊं, बट मेरे लिए ना थोड़ा सा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मे बी आप लोग इस चीज़ में या जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं वो नहीं इस चीज़ को मानेंगे, बट मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि इसको 2-2.5 घंटे चलाने के बाद वियर्ड सा आपके शोल्डर पे और आपके जॉइंट पे, जो आपका एल्बो जॉइंट है, वो सेंसेशन स्टार्ट होने लग जाता है, इससे आपको मतलब पेन होता है। तो आई डोंट नो, ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है बट एग्रेसिव भी नहीं है, बट बीच में है, जो ये आपका हैंगिंग रहता है, आपका ये जो जॉइंट है, उसकी वजह से ना मेरे को तो यार स्पेशली इवन दो थोड़ा बहुत मैं वेट उठाता हूँ जिम में, तो इतना भी अनफिट नहीं हूँ, तो मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आफ्टर 2.5 आवर्स ऑफ राइडिंग इट कंटिन्यूसली ऑन हाईवेज, आपके फोर आर्म्स में, जॉइंट में और आपके शोल्डर्स में एक स्ट्रेस सा फील होना शुरू हो जाएगा। तो जब कंफर्टेबल समझ रहे हो, उतना कंफर्टेबल राइड नहीं है, इट विल कॉन्स्टेंटली आपको चैलेंज करता रहेगा आपके लॉन्ग राइड्स, लॉन्ग जर्नी पे। देख, हम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो लुक्स की बात करेंगे। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो आपको येलो दिख रहा है, ये जो आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है, इट विल बी अ बिट ऑफ ग्लॉसी, नॉट कम्प्लीटली ग्लॉसी जो अपाचे में हुआ करता था, शाइन होता था पॉलिश मारने पे, उतना ग्लॉसी नहीं है, बट या दिस पार्ट इज़ कम्प्लीटली ग्लॉसी। ये जो ब्लैक फाइबर है यहाँ पे, ये भी ग्लॉसी है, बस ये दोनों ही पार्ट आपको शाइनी बिट ऑफ ग्लॉसी मिलेंगे, बाकी सारा कार्बन है। सिमिलरली इस तरफ भी ये सारा आपको कलरफुल पार्ट, बहुत ही कम पार्ट है, तो ये आपको हल्का सा शाइनी और कैसे थे ग्लॉसी मिलेगा। बाकी सारा जो ये प्लास्टिक पार्ट है, आपको ये पूरा प्लास्टिक वाला कार्बन में मिलने वाला है। मुझे यहाँ पे ये बताना था कि यहाँ पे टैंक पे ना आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन इतना ज़्यादा आपको इसमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो होता है ना कि मेटेलिक टैंक पार्ट्स होते हैं तो शाइन करते हैं, जल्दी ख़राब भी हो जाता है, आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो ये लेस मेंटेनेंस है बट स्टिल लेस अट्रैक्टिव। मेटेलिक में क्या होता है ना, मेहनत करोगे उस पर तो वो आपको रिजल्ट भी वैसा देगा, उतना शाइन भी करेगा। ये आपको जो सेंटर पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ अगेन कार्बन प्लास्टिक, ज़्यादा नहीं है, तो ये हल्का सा इस तरफ आपको थोड़ा सा बॉडी पार्ट ग्लॉसी मिलेगा। बाकी ऑलमोस्ट टैंक आपका बहुत मिनिमल क्या बोलते हैं जगह लेता है। अगर आप बैठोगे ना तो आपको टैंक बहुत छोटा लगेगा, तो जो अंदर का ओरिजिनल वेसल है टैंक का वो तो छोटा सा ही होता है, बट ऊपर जो कंपनी जो डिज़ाइन देती है इसमें अच्छा दिया है, ज़्यादा फूला हुआ नहीं है, ऐसे वो हमने अपाचे में देखा है, FZ में देखा है, तो कंफर्टेबल है राइडर के लिए। बट अगेन उतना डिज़ाइन वाइज आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा प्लास्टिक ही है यार। तो आई हार्डली थिंक कि आप अगर 1.5 महीने बाद भी गाड़ी को धोगे तो यू कैन मेंटेन दिस बाइक वेरी नाइसली। यहाँ मेरे को आपको एक चीज़ दिखानी है एज एन डिसएडवांटेज, स्पेशली डिज़ाइन के हिसाब से। ठीक है, ये ग्लॉसी, ये पार्ट ग्लॉसी देने का क्या मतलब है? मेनी बाइक्स हैव अंडरबेली एग्जॉस्ट, राइट, अच्छा भी दिखता है और वेट भी आपका रिड्यूस होता है, आपका बैलेंस भी इंप्रूव होता है, बट दिस इज़ वेरी ग्लॉसी, शाइनी, नो डाउट लुक्स गुड, बट यार मेंटेन नहीं किया ना प्रॉपर्ली तो गंदे स्क्रैचेस आएंगे। और स्क्रैचेस ना कैसे भी आ सकते हैं, ऑफ रोड में आप जा रहे हो, ऐसे बुशेस हैं, वहाँ से गाड़ी निकल रही है तो स्क्रैच आ जाएगा, पिलियन बैठ रहा है, जूता लगा देगा, ख़त्म स्क्रैच। तो आई थिंक ये जो एग्जॉस्ट दिया है ना, स्पेशली डिज़ाइन वाइज, और जो ये टिप दी है इसकी ग्लॉसी प्लास्टिक, आई थिंक
बेटर कर सकते थे कि ओवरऑल जब बाइक की एज हो ना तो वो अच्छी लगे, वो स्क्रैच होके, डल होके, फेड होके वो लुक ना ख़राब कर दे। सीट हाइट की मैं बात करूँ ना गाइस तो ज़्यादा है, मान लो मेरी बात, मैं 5'9" हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, स्लोप में एक बार गिर भी चुका हूँ इवन तो मैं गाड़ी काफ़ी सालों से चला रहा हूँ, बट मैं रिसेंटली गिरा हूँ। अगर आप इसकी सीट ये वाली चेंज करा के छोटी भी लगाओगे ना तो कम्प्लीटली आप फकअप कर दोगे उसका स्टांस और आपका पोजीशन, हैंडल पोजीशन, मज़ा नहीं आने वाला, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो इफ़ हाइट इज़ द थिंग ना, अगर वो सीरियस इशू है एंड इफ़ यू आर फीलिंग कि ना भाई इस पहाड़ को चलाना दिक्कत होगा एंड वॉट एवर रीजन्स की नए हो, ADV डिफ़िकल्ट लगती है, तो आई वुड से बेटर डोंट गेट इट। 2.5 to 2.7 लाख का ये जो बाइक का प्राइस है थ्रू आउट इंडिया, उसका रिस्क लेके फिर इस पर सेट होना और सीखना एंड मिडिल क्लास कांट अफोर्ड। जस्ट माई सजेशन। बाकी आप लोग के पास बहुत पैसा है तो भाई ले लो। कंक्लूडिंग द होल डिज़ाइन पार्ट, आई वुड से सुजुकी जिक्सर देख लो आप और बाकी गाड़ियाँ भी देख लो, इट्स बीन अ फ्लॉप इन टर्म्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन, बॉडी मटेरियल, प्लास्टिक यूज़। मुझे भी इसका कुछ खास ज़्यादा डिज़ाइन पसंद नहीं आया। मेजॉरिटी ऑफ तो अगर मैं बाइक की बात करूँ तो ये क्या बोलते हैं, टायर्स जो हैं वही हैं आपकी इस बाइक के USP। आगे जो बिग डिज़ाइन है, बाकी अगर इन डेप्थ जाऊँगा तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और हैंडल बार जो गैप्स छोड़े हुए हैं, नो डाउट बॉडी यूनिफॉर्म है, अच्छे से पार्ट्स को सेट किया गया है, फिटिंग एंड फिनिश अच्छी है नो डाउट, बट अगेन यू विल फील दैट समथिंग इज़ लैकिंग। जो कह सकते हैं ना कि प्रीमियम फील आनी चाहिए, प्रीमियम नहीं है। फिट एंड फिनिश okay, but the quality and the material, it's not up to the mark. They could have taken their game from B to A by just redesigning the whole instrumental cluster. ये जो गैप इतना छोड़ा हुआ है ना बीच में, वो गैप नहीं छूटता। चाबी जो यहाँ पे लग रही है वियर्ड सी, वो टैंक पे ही लग जाती, और यहाँ पे मे भी कोई डैशबोर्ड सा या कॉकपिट सा कुछ अच्छा सा व्यू होता, मे बी फंक्शनल होता ग्लव्स रखने के लिए, या मे बी इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का डिज़ाइन ऐसा होता कि वो इतना स्पेस नहीं दिखता। अगर आप यूरोप की बात करो, यूरोप में जो बाइक है राउंड डिज़ाइन जो भी हिमालयन लेके आने वाला है, सो दे आर टेकिंग द गुड इंस्पिरेशन। जो सुजुकी ने पता नहीं क्या किया है, वही पुराने स्पेयर पार्ट्स नए वीस्टॉम में डाल दिए हैं। तो फॉर मी एट द एंड इट्स okay, design is fine. As a user, as a rider, you won't feel that much premium, that much lucrative and sexy looking bike. But जो third person आपको देख रहा है ना, definitely he or she will check you out for sure. और बंदा ही बोलेगा भाई क्या बाइक है, क्या लग रही है। 2.5 लाख की बाइक को बोलेगा मे बी 4 या 5 लाख की बाइक है, दूर दूर से। Yeah, so after talking about the whole design, let's talk about its performance and let's start with its engine. For engine, I would give only one word. It's more of a reliable rather than being smoothest. मैं जो expect कर रहा था कि Suzuki है, so engine would be mind blowing. So no, that's not the case. Actually, engine में 3,500 से 4,000 RPM के बाद जान आती है. So below 3,500 RPMs, below 4,000 RPMs आपको वो किक फील नहीं होगा। आप वो थ्रॉटल आपको खोलना पड़ेगा, मिड रेंज में जाना पड़ेगा, तभी आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि जब आप अराउंड 7,000 8,000 RPM क्रॉस करोगे तो आपको वाइब्रेशंस फील होने लग जाएंगे, स्पेशली आपके फुट पेक्स पे, हैंडल बार पे। So definitely I would say engine is not at all smoothest. So यहाँ पे engine is not at its best, but yeah, as I said, it's just so reliable. So talking about the gears, no? Gears की अगर मैं बात करूँ, they are little stiff but manageable. Doesn't create much problem at all. Good thing is that you can ride in bumper to bumper traffic with ease as it rides very well, especially in low RPMs. Like if you take an example of second gear, third gear, आप सिटी में आराम से चला सकते हो without stopping or stalling. My personal best gears are definitely the second one and the fifth one. But again, second gear is very smooth, आपको jerk नहीं लगता, जैसे मुझे पहले अपाचे में लगता था। थर्ड गियर पे 16-17 आराम से, सेकेंड गियर पे आप आराम से चला सकते हो इसको 10 से लेके 30-35 तक विदाउट एनी सडन जर्क्स। सो आई वुड से या इन टर्म्स ऑफ गियर्स चेंज करना बिट स्टिफ, बट एक्सपीरियंस हो जाएगा आफ्टर फ्यू सर्विसेज। अगर मैं गियर्स की बात करूँ तो दे आर नॉट शॉर्ट, दे आर लॉन्ग। होंडा हाइनेस से अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो गियर्स आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। गियर्स का जो रेशियो है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लगता है। और अगर मैंने होंडा का एग्जांपल लिया ही है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स क्लच की अगर मैं बात करूं, अगर हम हाइनेस के कंपेयर ले ही रहे हैं तो हाइनेस का क्लच तो इट्स लाइक मक्खन क्लच, और ये क्लच बहुत स्टिफ है। लोग पूरे हाथ से भी लेते हैं, 3 फिंगर से भी लेते हैं, 2 फिंगर से भी लेते हैं। ट्रैफिक में
ऐसा हाल हो जाएगा कि आपका हाथ, आपके रिस्ट दर्द करने लग जाएंगे। लाइक मुझे फील हुआ है। अब आपके हाथ अगर पत्थर के बने हैं तो अलग बात है, बट रिस्ट पेन होना शुरू हो जाता है अगर आप ट्रैफिक में इसको चला रहे हो। इसलिए मैंने इसको पहले से ही बोला है, दिस इज़ नॉट अ सिटी बाइक। इसके इंजन की बात कर रहे हैं ना, इंजन हीटिंग के बारे में, सच में बता रहा हूँ इतना शॉकिंग है कि सेकंड थर्ड गियर में सिटी के अंदर जो इसमें आपको थोड़ा बहुत हीटिंग लगता है पैरों में, उससे कम आपको हाईवे पे लगता है। आई मीन ये हाईवे पे स्मूथ चलती है, मक्खन चलती है, आपको हीटिंग बिल्कुल नहीं लगेगा। आप 100 चलाओ, 120 चलाओ, 125 चलाओ, पर उससे ज़्यादा हीट आपको तब लगेगा जब आप ट्रैफिक में चला रहे हो। एंड ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टूड बाय द मशीन ओनली। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सुजुकी, इट इज़ द ओजे कंपनी दैट इन्वेंटेड द ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी। कमिंग स्ट्रेट टू द सस्पेंशन, अगर मैं बात करूँ इसके सस्पेंशन आरी स्क्रैम और हिमालयन से बहुत ही बेकार हैं। ऑब्वियसली लोग कंपेयर करेंगे क्योंकि सेम सेगमेंट में आती है, बट मैंने कभी इसको ख़राब नहीं बोला है। बट कंपेयर करने जाओगे तो डेफिनेटली दोज बाइक्स गिव यू अ वे मोर कंफर्टेबल राइड, अ बेटर एक्सपीरियंस ऑन ऑफ रोड, जो ये प्रोवाइड नहीं करती। आई मीन ऑल्सो इट्स अ फैक्ट दैट सुजुकी especially the V-Strom 250 suspension is good, but it can't swallow up the bad roads like those RE Scrams and RE Himalayan can do. But again, because of this suspension is what it is, V-Strom 250. टायर की अगर मैं बात करूँ, सेमी ब्लॉक पैटर्न के टायर्स हैं। आई एम ओके विद दिस टायर्स, नॉट एन इशू। पीछे वाला 140 का है, इट कुड बी बेटर, पूरा पैकेज बेटर होता, आपको ऑफ रोड टायर्स मिलते, बट आई थिंक स्टिल इतना मैं क्रिप और कंप्लेन नहीं करूँगा। बट अगेन अगर मैं पीछे वाले टायर्स की बात करूँ, 140 के टायर्स, आई फाइंड इट वेरी सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि आपको माइलेज भी अच्छा निकाल के देता है। अगर ये 140 से ज़्यादा होता तो डेफिनेटली माइलेज में इफेक्ट आता। ये टायर्स जो हैं वो MRF के हैं, तो पीछे वाला टायर आई फील कभी कभी ग्रिप और कनेक्ट छोड़ देता है रोड के साथ, तो इतने ज़्यादा ग्रिपी नहीं है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दी हाईवे टूरिंग एंड ऑल, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। सो लास्टली मैं अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ, अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, आपको सडनली ब्रेकिंग करना है, इनफ ब्रेक, बहुत अच्छे ब्रेक्स हैं। आपको फर्स्ट सर्विस के बाद फ्रंट ब्रेक्स चेंज करवाने पड़ जाएंगे, बट मैंने सेकंड और थर्ड सर्विस में अभी तक कोई भी ब्रेक पैड्स चेंज नहीं करवाए, ना ही फ्रंट के ना ही रियर के, एक ही बार चेंज करवाए हैं। पीछे वाला अभी भी चल रहा है, तो आप इसको 100 से 40 पे आप डीएक्सेलरेट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग गियर्स। इतने स्मूथ हैं इसके गियर्स, जैसे कि मैंने बताया, आपको बार बार गियर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो आपको बाकी बाइक्स में एक्सपीरियंस होगा, हिमालयन में या फिर होंडा हाइनेस में। गियर्स इसके शॉर्ट नहीं है, इनफ लॉन्ग आपको मिलेंगे। अभी हम लोग लास्ट कैटेगरी पे आए हैं, जो कि है फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिटेल्ड, एवरीथिंग इन डिटेल, क्या क्या कमी आ रही है, क्या क्या अच्छा है। तो अगर हम लोग TFT स्क्रीन की बात करें, TFT इज़ वेरी सिंपल, फॉन्ट्स आर फाइन, इंफॉर्मेशन इज़ इनफ, बट इट्स बोरिंग, डिज़ाइन इज़ पैथेटिक, ओल्ड स्कूल एंड इंस्टेड यूजिंग अदर मॉडल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। थोड़ा सा यूनिक कुछ कर देते हैं यार। मैं क्यों बोल रहा हूँ? स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द मोस्ट एंगेजिंग पार्ट, विच इज़ दिस टैकोमीटर, स्ट्रेट लाइन। आई मीन कम ऑन यार, मतलब सबसे मुझे लगता है द मोस्ट इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर अ राइडर, जब वो बैठता है, उसको चलाने में जब मज़ा आता है, पहला आई थिंक होता है स्पीड जो दिखता है आपको बड़े से फॉर्मेट में। उसके बाद मुझे लगता है कि इट्स अ टैकोमीटर एंड इट इज़ टू स्मॉल। आई मीन काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको दिख रही है लेफ्ट साइड में कि ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी के लिए दे दिया है, एंड आई थिंक विच सीम्स अनइम्पॉर्टेंट टू मी। अभी हम थोड़ी सी अच्छी बात करते हैं, फ्यूल इकोनॉमी की मैं बात करूँ तो इट गिव्स यू ईजिली अराउंड 36 टू इवन 40-41 अगर आप हाईवे पे चलाते हो। सिटी में अगेन 36-38 आपको मिल जाती है। 12 लीटर का टैंक है, मुझे तो कम नहीं लगता, माइलेज अच्छी है, 450-480 आपका कहीं नहीं गया, आप आराम से इतने किलोमीटर्स निकाल लोगे। जंपिंग टू इंडिकेटर्स, दे आर वेरी फिल्मजी, बट आई थिंक इट गोज़ विद द डिज़ाइन। बट LED होते तो मज़ा आता। कुछ ज़्यादा खास अट्रैक्टिव नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, इसके भाई बहनों से उठा के इस पर चिपका दिया है। टायर प्रेशर जो कंपनी रिकमेंड करती है दैट इज़ 20-29, और मैं वही प्रेफर करता हूँ, आगे 22, पीछे 29। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ मेंशन करनी है, इसको आप अगर आप 20-25 दिन छोड़ भी दोगे ना, और आप वापस आ रहे हो, इसका टायर प्रेशर चेक करवा रहे हो, आगे वाला जो टायर है जिसमें 22 चाहिए, कम से कम 15 तक जाएगा, और पीछे वाला ऑलमोस्ट 20-22 तक जाएगा। तो मैंने जो फील किया है कि इतने ज़्यादा वेरिएशंस भी नहीं है इसके टायर प्रेशर्स में, अगर आप इसको लंबे टाइम तक छोड़ दो। USB फीचर यहाँ पे
साइड में दिया है। कुछ लोग कंप्लेन कर सकते हैं कि पोजीशन थोड़ी सी वियर्ड है, बट मैं इसमें यूज टू हो गया हूँ। अगेन जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे काफ़ी ब्लैंक छोड़ा है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इसलिए आपको ये ठीक लग रहा है। अगर मैं ये हटा दूंगा ना ये पूरा का पूरा, तो बहुत ही वियर्ड लुकिंग इसका डिज़ाइन लगता है फ्रंट से, बहुत ही स्पेस छोड़ा हुआ है। जहाँ तक मैं USB की बात करूँ तो 3.0 है, फास्ट चार्जिंग और सही चार्ज करता है। एक और चीज़ मुझे ऐड करनी है, ये जो आपका ब्रेक लीवर जो है यहाँ पे अच्छा है, आपको सपोर्ट दिया है कि आपका पैर ना, आपको पता चल रहा है कि कहाँ तक आपको रखना है पैर, कहाँ तक आपका एक्सट्रीम लिमिट है। बट ये थोड़ा सा स्लिपरी है, स्पेशली अगर आप राइडिंग शूज़ जब पहनते हो तो उसमें स्पाइक्स होंगे या अगर उसमें जो ग्रिप होगी वो स्किड होती है। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो राइडिंग शूज़ में इसमें स्किडिंग होने के, स्लिप होने के बहुत चांसेस हैं। तो अगर थोड़ा सा ये रग्ड होता, रफ एंड टफ होता, थोड़ी ग्रिप होती, इंस्टेड ऑफ वेरी स्मूथ, पूरा मेटेलिक है, स्मूथ है, तो पैर बहुत जल्दी से फिसल जाता है। आई मीन इतना बड़ा इशू नहीं है, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है, सो आई एम शेयरिंग इट विद यू। टॉकिंग अबाउट दी वाइजर, ऑब्वियसली हम कैसे भूल सकते हैं, यही पूरा लुक देता है इसको। वाइजर इज़ यूजलेस विदाउट दिस एक्सटेंडर। इसका जो हाइट है इस डिफ़ॉल्ट वाइजर का वो कम पड़ जाता है। हाईवे पे अगर आप इसी को लेके चलाओगे सिर्फ इतना छोटा सा वाइजर, तो आप 77-80 के बाद बाइक नहीं चला पाओगे, उससे स्पीड आप रेज नहीं कर पाओगे, आपको बहुत विंड बफेटिंग होगा। तो आपको ये एक्सटेंडर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बहुत ही स्टाइलिश लुकिंग यहाँ पे आपको दिया हुआ है इन्होंने वाइजर, बट अगेन हाइट थोड़ी इसकी छोटी है, तो राइडर को डिफ़िकल्टी होगी डेफिनेटली। अगर सुजुकी इसमें चेंज करती है, बेटर देती है वाइजर, स्पेशली क्वालिटी भी देखो ना तो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, हाइट भी छोटा है, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। आपके 2 से 2,500 जाएंगे। तो अगर पहले से ही बेटर आता, जो वाइजर है आपका पहले से ही बेटर आता, तो आपके 2,500 बच जाते, आपको कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी एक और चीज़ है, मुझे फुटरेस्ट की बात करनी है। फुटरेस्ट इज़ गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्टर्डी। ये आपका पूरा यहाँ से इसका जो ग्रिप है ये पूरा निकल जाएगा अगर आपको ऑफ रोड करना है। मैंने अभी तक कभी निकाला नहीं है, तो मुझे तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। फुटरेस्ट इज़ मटीरियल लाइक जो इसमें यूज़ किया है, वेरी गुड, वेरी स्टर्डी, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ADV में आपको चढ़ने का स्टाइल ही वैसा होता है। But it's definitely, I would say, no complaints, it's very good. Beak is definitely a standout design, and the bike is recognized V-Strom because of its design only. And when the rider is planted at such height, such huge height, it makes it very premium and looks very attractive in the viewer's eyes. So अंधेरा होने जा रहा है, सनसेट हो गया है, और उसी के साथ हम लोग वीडियो भी फिनिश कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि इसमें आपको डबल स्टैंड नहीं मिलता। तो सेंटर स्टैंड ना मिलने की वजह से अगर आपको चेन लूप करना है या फिर आपको गाड़ी डबल स्टैंड पे लगा के लगेज माउंट करना है तो बहुत डिफ़िकल्टी होगा। गाड़ी ऐसी थोड़ा सा डिक्लाइन खड़ा होगा, आपको चेन लूप करने में इशू है, आपको माउंट करने में इशू है। तो ये एक चीज़ है कि कंपनी और डबल स्टैंड नहीं देती, एंड वी अंडरस्टैंड एज अ कस्टमर्स कि क्यों नहीं देती। ADV सेगमेंट है, कम्प्लीटली जस्टिफाइड, बट आप चाहो तो आप लगा सकते हो। गाड़ी के वेट की बात करूँ, गाड़ी का वेट इज़ अराउंड 167 कर्ब वेट, 10 kg KTM ADV 250 और हंटर से कम है, बट कम लगता नहीं है। बहुत ह्यूज ह्यूमंगस गाड़ी है, हैवी लगती है, नो डाउट। मैं नहीं बोलूँगा सिटी में इसको आप आराम से घुमा सकते हो, वो सब नहीं कर सकते आप, हैवी है। बट अगर टेक्निकली बात करें तो 10 kg लाइटर है KTM ADV 250 और हंटर 350 से। बट नो डाउट इट्स अ बिग बाइक, सो वेट क्यों ना कम है, बट फॉर शॉर्ट राइडर्स इट विल बी अ ह्यूमंगस टास्क टू हैंडल दिस, स्पेशली इन सिटी।